भैया आज कौन सा दिन है बताएंगे? कौन सा बताया? जन्माष्टमी का। ये सही उत्तर मिला है यहाँ से। होली का तो नहीं है? अच्छा। तो भैया वैसे मैं वो प्रोग्राम देने को जा रहा हूँ जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आप बताएंगे कौन सा पक्षी बोला था? आज के दिन जब भगवान का जन्म हुआ था तो कौन सा पक्षी? हाँ गुड, 1 से 1 नंबर। अरे नंबर है, क्या बात करते को बताता ही नहीं है। तो क्यों बोला था वो मोर? तो ऊपर से जैसे यहाँ फूल बरस रहे ना, तो भगवान का जन्म हुआ तो मधुबन से आवाज आई, जय हो जय हो, हे प्रभु आपने जन्म ले लिया। अरे हमारे भाग्य खुल गए। ये कंस के राक्षस हमको मार मार के खा जाते हैं और हमारी पंखों को उखाड़ करके खेल बनाते हैं। हे दीनानाथ आपने जन्म ले लिया। तो ऊपर को चोंच करके एक मोर बोला मधुबन में से, कह रहा है जय हो जय हो। नीचे से मोर कहता है अरे सो जा यार, 12 बज रहे रात के, तू सोने ना दे रहा। अरे मूर्ख तू सो गई बात कर रहा, प्रभु का जन्म हो गया। अरे कैसी बात कर रहे हो? तो चारों तरफ से आवाज आने लगी। कैसे? 84 कोस में से। मोरों की आवाज आने लगी। देखो मोरों भी बोला था। इस प्रकार से आवाज भगवान कृष्ण को इसलिए मोर पसंद आया, राधा रानी को मोर इसलिए पसंद आया कि सबसे पहले कन्हैया का जन्म हुआ तो मोर ने ही उनको मनाया। उसके बाद में कंस के जाके थोड़ी सी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। कहे तो कंस सो रहा था सिंहासन पे और वहां पर खर्राटे भर रहा था। जब खर्राटे भर रहा तो कुछ पशु पक्षियों को यह मालूम हो जाती है कि क्या बुरा होने को जा रहा है, क्या बुरा भला होने को जा रहा है। तो भला तो वो हुआ तो भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है आज, और बुरा वो होने को जा रहा है तो सारे राक्षस मरेंगे सब रे, क्योंकि उन्हीं की पैदा हो रहे। तो बिल्ली के बच्चा कंस के सिंहासन के नीचे यह बड़ी बिल्ली तो अपने बच्चों को बुला रही है, यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो। अरे यहाँ तो राक्षस मरे बारे। देखो कुत्तों को दिन में जब दिखते बस पक्षियों को यह मालूम हो जाती है कि क्या होने वाला है। लेकिन वो आवाज बिल्ली के बच्चे ने नहीं सुनी, क्यों सो रहे थे। वो आवाज किसने सुनी? बलौटा ने, क्यों? कंस किले के ऊपर बैठा था और वो कह रहा है अच्छा तू अपने बच्चों को लेके जा रही है। अरे तेरे बच्चों को मैं मारूंगा और तुझे लेके मैं जाऊंगा। लेकिन कैसे अपने बच्चों को मर जाने देगी भाई? माँ की आत्मा तो बिल्ली की लड़ाई। भैया ऐसा ही तो जैसे आवाज आती है बिल्ली कहती है सचो जैसी बिल्ली लड़ी बलौटा से तो कंस की नींद खुली और धड़ाक नीचे गिर गया और कहने लगा ओहो कुशोन कुशोन। अरे क्या वो नारद कह रहा वो सत्य हो गया? क्या प्रभु का जन्म हो गया? क्या मेरे मारने वाले का जन्म हो गया? इस प्रकार से घबराने लगा कंस। तो एक दूसरी आवाज और आई कुशोन की। वो कौन सी? कुत्ता की। कुत्तों को दिन में जब देखते तो कुत्ता भी रोने लगा तो कंस मरवे बार है, अब हम रोटी को खवावेगा, क्योंकि कुत्तों सारे रास्ते सही में जन्म लिए होंगे। अब कुत्ता लग रो रहा। इतने में दूसरी आवाज जमुना पल्ली पार से आती है। वो कौन सी? ये भी कुशोन की है।
गीदड़ की। गीदड़ की आवाज आई। अब कुसौन कह रहा है कि पहले आवाज आई कौन सी? पहले आवाज कौन सी आई है जी? मोर की। कुसौन वाली बिल्ली की, बलौटा की लड़ाई। दूसरी आवाज आई किसकी? देखो कैसे देख रहे चारों तरफ। तो ऐसे आवाज दूसरी कुसौन की, क्योंकि वो तो रो रहा था ना, उसे जम ठीक रहे थे कि कंस मरने वाला है, भगवान का जन्म हो रहा है आज। इतनी देर में तीसरी आवाज आती है, वो गीदड़ की थी। चौथी आवाज आती है, वो कौन सी थी? गधे की। जब गधा बोल रहा है, कुसौन कर रहा है, कुत्ता कुसौन कर रहा है, उधर बिल्ली कुसौन कर रही है, कहने का मतलब ये सभी उसको कुसौन हो रहा है। कदम के ऊपर बैठ करके कौआ। आप ये बताइए, आपको आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आनंद कम आ रहा है। और मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब कंस का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आज के दिन हुआ था। तो अब उधर से एक आवाज और आती है, कौन सी? कौआ। जब कुछ पक्का मालूम चल गई मेरा मारने वाला पैदा हो गया, और जो हमारा जो नारद मुनि कह रहा था वो सत्य हो गया। अरे मंत्रियों चलिए यूं भैया, मुझे तो ऐसा महसूस हो रही है कि मेरा मारे वाला पैदा है गो, जितने ब्रज के अंदर बच्चा जन्मे हो इन सबको मार दो। कंस ने ये आदेश दे दिया अपनी फौज के लिए कि सबको मार दो, मेरा मारने वाला पैदा हो गया। डर की वजह से पसीना दे रहा है कंस। लेकिन नंद बाबा की जब कन्हैया पहुंच गए, माँ तो आवाज कुछ और ही आ रही थी। वो कौन सी? अम्मा। आप बताओ, अम्मा कह वो कौन सिखाए? बछड़ा ने। और मैया कह वो किसने सिखाया? कन्हैया ने। अरे मैया माखन रोटी दे दे। लेकिन अम्मा कह वो सब गाँव में कहती अम्मा, वो किसने सिखाया? बछड़ा ने। और मैया कह रही है बाकी आजा बेटा दूध पी जा, तू कन्हैया क्या लो। ऐसी ऐसी आवाज आ रही है। सफेद आ रहा है, अरे नंद बाबा के बुढ़ा को छोड़ा भयो है, चलो आज तो मैं तो इनाम ले भी जा रहा हूँ। सफेद आपको आ रहा है। सफेद आपको आ रहा है बीन बजाते हुए, नंद बाबा मुझे इनाम दो। उधर में ढांडिया ढांड नहीं आ रहे, क्या ढोलक बाजी नाने में दिखाता कुछ यहाँ क्या दिखा सकता हूँ। कहते देखो भैया अब चल रहा है ऑनलाइन हमारे जन्मभूमि से। इस प्रकार से आवाज आ रही है, ऐसी सुंदर नक्काड़ी बज रही है, ढोलक बज रही है, शहनाई बज रही है। लेकिन आजकल का बजावट मालूम है, ये चीज हमारी पारंपरिक लुप्त तो होती जा रही है। लेकिन आजकल का बजेगा बैंजो। दूसरा बैंजो, ये बजता है कैसे? ये बैंजो बजाते बैंड बजते हैं आजकल। एक पार अच्छा था, अभी ले जा रहे हैं। तोता बैठा हुआ था पिंजरे के अंदर, और बच्चे की आंख खुल गई, क्योंकि आवाज किसकी आई सुबह सुबह? मोर की तो आई रही है। बहुत सी आवाजें, 58 आवाजें। आप मेरा चैनल खोल लें, ओम प्रकाश जागुट डालें, अब आपको बहुत कुछ आवाजें नजर आएंगी। बहुत न जाने क्या क्या नजर आएगा आपको। तो सज्जनों, बच्चा कहता है मिट्टू, और जवाब देता है तोता टाटा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। ओम प्रकाश जी